ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस के 44 प्रश्न, 6 प्रश्न करंट के शामिल हैं। टोटल 50 प्रश्न है जो कि 50 नंबर के हैं। सभी प्रश्न सिलेबस के अनुसार है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सेशन आपको जरूर पसंद आएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। परीक्षा में इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो धर्मसूत्र की संख्या होती है 8। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जबकि पुराणों की संख्या होती है 18, उपनिषदों की संख्या होती है 108, वेद की संख्या होती है 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कालीबंगन। कालीबंगन स्थान राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 3, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशी को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले हर्यक वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा, फिर शुंग वंश आएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 5, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, जैन धर्म। 3 रत्न संबंधित हैं जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 6, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, उपज का 6वां भाग। प्रश्न नंबर 7, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, सारनाथ में। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बाल गंगाधर तिलक। यह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। प्रश्न नंबर 9, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 10, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुई थी? इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न नंबर 11, वेदों में संपूर्णता निहित है, यह व्याख्या की गई। यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है,
हिमाद्री श्रेणी या फिर महान हिमालय कह लीजिएगा, जबकि भारत की प्राचीनतम श्रेणी है अरावली की श्रेणी। प्रश्न नंबर 13, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट रिक्त स्थान फिल करना है में मिलते हैं। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 14, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला महाद्वीप, तो हमें यहाँ पर मिलान करना है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में है। इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है CAB। उच्चतम लवणता पाई जाती है मर्त सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, झीलवान तुर्की में। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है झीलवान तुर्की में उच्चतम लवणता पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों 330% लवणता पाई जाती है। उसके बाद मर्त सागर में 220 उच्चतम लवणता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 17, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है शुक्र। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। लाइक करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 111। प्रश्न नंबर 19, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। इस समिति का गठन किया गया था 1957 ईस्वी में, जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी सन 1977 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता भाग 2 में है और अनुच्छेद है 5 से 11 तक। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का विवरण है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है भाग 17। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का विवरण दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रम से हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, जबकि अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। मैंने सर्कल किया हुआ है अनुच्छेद पर, तो विधानसभा का प्रावधान है अनुच्छेद 170 में। निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संस्तुति की थी? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है सवर्ण सिंह समिति ने। मूल कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है 11। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। प्रश्न नंबर 25, सरकार या आयोग की सिफारिशों का संबंध है। इसका संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। यहाँ से विज्ञान के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 26, प्याज में खाद्य भाग है पत्ती, जड़मूल, तना, पुप्स। ऑप्शन सी राइट उत्तर है तना। एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है? तो एलपीजी सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। कभी कभी ऑप्शन में रासायनिक सूत्र दे देता है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती है? टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, कोलरा, रेबीज। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है रेबीज। रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने से होती है। प्रश्न नंबर 30, जल तथा खनिज लवणों को कौन सा ऊतक पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है? प्रश्न में पूछा है जल और खनिज लवणों को। इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है जाइलम। प्रश्न नंबर 31, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 32, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो दोस्तों घाव को भरने में विटामिन सी सहायक होता है। प्रश्न नंबर 33, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है मांडवी। प्रश्न नंबर 34, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश।
प्रश्न नंबर 35, प्रचलन बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। पिछली वीडियो में प्रश्न करा था, प्रचलन बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 36, आनंद मंच के लेखक कौन है? आनंद मंच के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 37, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जिनेवा में। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सी ईरान की मुद्रा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, रियाल। प्रश्न नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 25 नवंबर, 5 दिसंबर, 3 दिसंबर। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 5 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, नागपुर में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में दोनों विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 6 अगस्त 1952। प्रश्न नंबर 43, भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 44, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती या नेताजी जयंती एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे भारत में रिक्त स्थान फिल करना है को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह तिथि कौन सी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 23 जनवरी। यहाँ से करंट के प्रश्न शामिल हो चुके हैं, जिसमें 5 से 6 प्रश्न शामिल हैं जो कि जनवरी मंथ 2023 के हैं। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगे मैंने वो इस वीडियो में शामिल किए हैं। प्रश्न नंबर 45, भारतीय नौसेना ने INS रिक्त स्थान फिल करना है के रूप में नामित 5वें डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पियन को कमीशन किया है। तो यह दोस्तों 5वीं श्रेणी की स्कॉर्पियन है, इसका नाम है वागीर। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने जनवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो यह केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? बैंकिंग से पिछली बार भी
एक प्रश्न देखने को मिला था, तो यह शुरू की है SBI ने। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है 21। प्रश्न नंबर 49, दक्ष भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल किस संस्थान द्वारा बनाए रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है RBI। प्रश्न नंबर 50, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 26 जनवरी 2023 को अगले 10 वर्षों में देश में दर्जन अफ्रीका चीतों को पेश करने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शामिल किया है, क्या पता पूछ ले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया। फिर उसके बाद फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। इस प्रकार दोस्तों देश में चीतों की कुल संख्या 20 हो गई है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कोनू नेशनल पार्क में इनको लाया गया है। हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 20 हो गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने सेट नंबर 9 नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसमें सभी प्रश्न PT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।